प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु ने मौका दिया कि उसके पवित्र चरणों के पास हम इकट्ठे हो सकें, उसकी आराधना करें। हम और आप सब घर के अंदर में बंद हैं, परंतु हम जहां पर भी हैं प्रभु की उपस्थिति वहां पर है। और जब हम और आप अपने परिवार के साथ इस आराधना में जुड़े हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं हूं। प्रभु का वचन भजन संगीता 119 अध्याय में कहता है, क्या ही धन है वे जो चाल के खरे हैं, जो यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन है वे जो उनकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता के काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाएं। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा। मेरी आशा न टूटेगी। जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से न तज। आइए हम प्रभु के चरणों पर जाएं और प्रार्थना करें इससे पहले कि हम आराधना में प्रवेश करते हैं। परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं तेरी अनुग्रह, तेरी कृपा, तेरी भलाइयों के लिए। और धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर कि तूने एक बार फिर से मौका दिया कि तेरी उपस्थिति में हम आए और तेरी आराधना कर सकें। आज का दिन वह दिन है प्रभु जब हम याद करते हैं कि तू मुर्दों में से जी उठा और हमारा प्रभु हुआ। मृत्यु पर तूने जय पाई और हमें इस योग्य बना दिया कि प्रभु हम तेरे बेटे और बेटियां कहलाएं। प्यारे परमेश्वर, जब तक हम आराधना में शरीक हैं, तू अपनी आशीष हमें उंडेल, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। और प्यारे परमेश्वर, हम में से हर एक के हृदयों में पवित्र आत्मा तू काम करे। परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज जितने भाई बहन इस आराधना में जुड़े हैं प्रभु, हर एक के कान को खोल, हर एक के हृदय को खोल, हर एक के मन को प्रभु तृप्त कर प्रभु तू अपने वचन से और अपनी उपस्थिति से। और परमेश्वर, हर एक के जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर प्रभु। सारी आदर महिमा हम तुझे देते हैं पिता। और इस समय विशेष करके प्रभु इस पूरे समय को तेरे हाथ में देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम इस समय आराधना में जाएंगे और परमेश्वर की महिमा गीतों को गाते हुए, तालियों को बजाते हुए, जैसे भी परमेश्वर अगुवाई करे, हम और आप परमेश्वर की महिमा गाएं। आमीन। आइए हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करें, गीतों के द्वारा स्तुति करते हुए, उसके नाम को ऊंचा करते हुए उसको धन्यवाद का भेंट दें, क्योंकि अब तक हम सबों को परमेश्वर ने संभाल कर रखा। और उनके नामों की महिमा करते हुए परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे गीतों के द्वारा। परमेश्वर हमारा हो जगह
इसके नाम को और ऊंचा करते हुए हम अपने हृदय से, दाऊद कहता है, मैं नाचते झूमते उसकी आराधना करूंगा। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर, हर तूफान से, हर आंधी से छुड़ाने वाला परमेश्वर हमारा है। क्यों ना हम उसको नाचते गाते झूमते हुए इसकी आराधना करेंगे, आराधना के द्वारा धन्यवाद का भेंट देंगे। आइए उसकी महिमा करें, हाथों को उठाते हुए, आंखों को बंद करते हुए उसकी आराधना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया राजा, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले। तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु,
सचमुच आप जिंदा है राजा, आप राजाओं का राजा है, आपकी महिमा करते हैं राजा। धन्यवाद परमेश्वर, हम पाप में मरे हुए थे परमेश्वर, पर आपके लहू ने हमें जिंदा कर दिया परमेश्वर, क्योंकि तू जिंदा है राजा। धन्यवाद करते हैं उस बेशकीमती लहू के लिए कि आज आपने उस लहू के द्वारा हमें खरीद लिया परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, शैतान आज जितने भी तूफान खड़े कर दे, जितनी महामारी, जितनी बीमारी आज आ जाए परमेश्वर, पर हम आपके हाथों को ना छोड़ पाए परमेश्वर। आज जितने जन प्रभु, जितने परिवार भी आज है परमेश्वर, हर एक को स्पर्श कर पिता, आत्मा में जागृत कर दे परमेश्वर। आज जितना आत्मा सो रहा है परमेश्वर, तो जिंदा कर दे परमेश्वर। अपने लहू को भेज प्रभु, अपने सामर्थ भरे हाथों को भेज उन पर परमेश्वर, ताकि फिर से एक बार आत्मा में हम खड़े हो पाए परमेश्वर। परमेश्वर आज संगति नहीं है, पर आपका संगति को हम चाहते हैं पिता। हर एक के जीवन में, हर एक परिवार में, हर एक के घरों में प्रभु आपकी उपस्थिति को चाहते हैं। अपने आत्मा से भर दे राजा, अपने पवित्र आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर। हो मेरे राजाओं का राजा, आपके हाथों में हर एक जीवन को सौंपते हैं। एक एक आत्मा कीमती है परमेश्वर, हर एक आत्मा आप में बचाए जाए, आपका राज्य आने पाए हर एक घर में, हर एक जगह में, पूरे देश में, एक एक गली में परमेश्वर आपका राज्य आने पाए पिता। तेरी दया को चाहते हर एक के जीवन में, क्योंकि आपकी करुणा और दया ही है जो जिसके द्वारा अब तक हम सुरक्षा है पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। आपके हाथों में हर एक को सौंपते हैं। हर एक का बंधन टूट जाए आज यीशु मसीह के नाम से पिता। बीमारी का, समस्या का पिता, हर एक बंधन से आप आजादी दीजिए। तेरे दया को चाहते हर एक के जीवन में राजा। तो दया कर पिता, तो दया कर। धन्यवाद के साथ सारी महिमा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन से हम ध्यान करें कुछ पल के लिए, जब परमेश्वर ने मौका दिया है। यूहन्ना के सुसमाचार और 21वें अध्याय और 15 से लेकर के 19 पद को यदि हम और आप देखें, यूहन्ना की पुस्तक उसके 21 अध्याय और 15 से लेकर के 19 पद मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह भी जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू न चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। इस भाग को जब हम पढ़ते हैं मेरे भाई मेरे बहन, हम यही सीखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर जो प्रेम है यह उसका स्वभाव है, यह उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, यह उसका नेचर है कि परमेश्वर प्रेम है। और वह परमेश्वर जो यीशु इस संसार में आया और अपने प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम को हमारे और आपके जीवन में प्रकट किया। और परमेश्वर का वह सवाल, प्रभु यीशु मसीह का वह सवाल हमारे और आपके बीच में बराबर गूंजता है, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? इसका मतलब कि परमेश्वर हमारे प्रेम का प्रत्याशा करता है।
परमेश्वर जो प्रेम करता है तो वह चाहता है कि हम भी उससे प्रेम करने वाले बने। पर एक सवाल यहां पर आता है, क्या तू, प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं, क्या तू इनसे बढ़कर तू प्रेम करता है? क्या तू इनसे बढ़कर प्रेम करता है? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, क्या तू पतरस इनसे बढ़कर? वह इनसे बढ़कर कौन सी ऐसी चीजें हैं? यदि हम और आप तीसरे पद को, यदि हम और आप देखें 21वें अध्याय के तीसरे पद को, शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। शमौन पतरस अपने शिष्य साथियों के साथ वापस चले जा रहे हैं मछली को पकड़ने के लिए, और वे कहते हैं, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, मैं अपने पुराने पेशे में जा रहा हूं। और जब पतरस कहता है कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, तो इसका मतलब यह है, इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यता के लिए उसको बुलाहट दी थी। वह अपनी शिष्यता की बुलाहट से हटकर अपने पुराने पेशे में फिर से शामिल होने जा रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, कितना अच्छा समय था जबकि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया था, आओ मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा, आओ मैं तुझे मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। 3 साल पतरस के और उन चेलों के प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत अच्छे गुजरे। कहने का मतलब और समझने का मतलब यह है कि वह 3 साल बहुत ही ग्लोरियस साल, बहुत ही महिमामय साल इन चेलों का था प्रभु यीशु मसीह के साथ। क्योंकि जहां जहां वे जाते थे, जहां जहां प्रभु यीशु मसीह जाते थे, ये चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ पीछे पीछे जाते थे। प्रभु यीशु मसीह जब आश्चर्य काम को करते थे, ये चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ होते थे। और कितना ही बढ़िया समय था कि यहाँ कितना उम्दा समय था कि प्रभु यीशु मसीह को उन दिनों में यूं कहना चाहिए कि सेलिब्रिटीज के रूप में शायद कुछ लोग उनको देखते होंगे। एक भीड़ यीशु के पीछे में चलती थी, एक भीड़ जमा होती थी, और चेले लोग को फक्र होता था, पतरस को फक्र था कि वह प्रभु यीशु मसीह के साथ है। उसको बहुत ही आत्म अहंकार, या यूं कहना चाहिए आत्म अभिमान था कि वह एक ऐसे व्यक्ति के साथ है जो पूरे दुनिया में छाया हुआ है। 3 साल बहुत ही उम्दा समय था। 3 साल बहुत ही सपने देखने के समय थे। और 3 साल के बाद जब प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद उसके अंदर में अब खौफ आ गया, एक डर समा गया। कौन, उसकी जीविका कैसे चलेगी, उसका दिन कैसे चलेगा? मेरे भाई मेरे बहन, कई बार जो हम इंसान हैं, उन व्यक्तियों के पीछे चलने के लिए अपने आप में फक्र महसूस करते हैं जो सेलिब्रिटीज है। यदि अभी यहां पर कोई फिल्मी अभिनेता आ जाए तो पता नहीं कितने लोग उसके साथ फोटो खिंचवाना पसंद करेंगे। हम और आप जो हैं उसके साथ तस्वीर लेना पसंद करेंगे। यदि हमारे साथ कोई नेता या कोई मंत्री आ जाए तो हम में से पता नहीं कितने लोग, सेलिब्रिटीज आ जाए, कितने लोग उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहेंगे। मेरे भाई मेरे बहन, हम इंसान के अंदर में फक्र होता है जब किसी सेलिब्रिटीज, किसी बड़े, किसी अच्छे, किसी महान इंसान के साथ जब होते हैं। और पतरस के लिए बहुत ही महान समय था जब वो प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, और यीशु जहां जहां जाते थे वहां वहां पतरस उनके साथ जाता था। 3 साल काफी समय मिला पतरस का। यदि पतरस के जिंदगी को देखें तो 3 साल में पतरस को बहुत कुछ सीख लेना चाहिए था। परंतु पतरस की हालात कैसी है? पतरस अभी भी परिपक्व नहीं है और उस स्तर में नहीं आया है जिस स्तर में प्रभु यीशु मसीह है। उस स्तर में पतरस की पहुंच नहीं हुई है। यदि हम पतरस की जिंदगी को देखें तो पतरस बहुत ही बड़बड़ाने वाला भी व्यक्ति था, बहुत ही गुस्सैल टाइप का व्यक्ति था। परंतु प्रभु यीशु मसीह गुस्सैल टाइप के व्यक्ति नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव और पतरस के स्वभाव में आसमान जमीन का अंतर था। प्रभु यीशु मसीह ने जब 5,000 लोगों को और उससे अधिक लोगों को खिलाया, परंतु इन चेलों के विषय में और पतरस के विषय में देखें तो इनके पास कुछ नहीं था।
इतना विश्वास और भरोसा भी नहीं था। इनके विश्वास और कितनी कमजोर थी। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम ही इन भीड़ को खिलाओ, तब इनके अंदर में प्रश्न था कि हम कहां से खिलाएं, हमारे पास तो इतनी रोटियां नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इन चेलों के साथ यरदन नदी पार कर रहे थे। आंधी तूफान आए, प्रभु यीशु मसीह आराम से सो रहे थे, परंतु ये चेले बहुत ही भयभीत, बहुत डरे हुए थे। क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह के साथ 3 साल रहे, परंतु अभी भी इनके अंदर में अविश्वास की भावना है। बहुत सारी कमजोरियां पतरस के अंदर में थी। यही पतरस जिसने कहा था कि प्रभु सभी को इनकार कर जाएंगे, परंतु मैं आपका इनकार नहीं करूंगा। और वही पतरस 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया। मेरे भाई मेरे बहन, इस पतरस, इस चेले के अंदर में बहुत सारी कमजोरियां थी, बहुत सारी कमियां थी, परंतु तो भी प्रभु यीशु मसीह ने इस चेले से प्रेम किया। मेरे भाई मेरे बहन, हमारे अंदर में बहुत सारी कमजोरियां, घटियां, कमियां हो सकती हैं, परंतु तो भी परमेश्वर हमसे और आपसे प्यार करता है। हमसे और आपसे परमेश्वर प्रेम करता है। सारी रात वे मछली पकड़ने के लिए गए। सारी रात उन्होंने मेहनत की। सारी रात उन्होंने जाल फेंका और निकाला, जाल फेंका और निकाला। परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा। वे थक चुके थे, परेशान हो चुके थे। सूर्य की किरण दिखाई दे रही थी, सूर्य उठ चुका था और भोर सुबह सुबह उन्होंने किनारे एक व्यक्ति को खड़ा हुआ पाया। वह व्यक्ति कौन था पहचान नहीं पाए। और उस व्यक्ति ने इन चेलों से यही एक सवाल पूछा, क्या तुमने कुछ नहीं पकड़ा? अद्भुत सा सवाल था। कहना चाहिए कि जले पर नमक छिड़कना। क्या तुमने कुछ नहीं पकड़ा? उस जगह जो व्यक्ति खड़ा था उसने कहा, जैसे मैं कहता हूं जाल डालने के लिए, तुम दाहिनी तरफ जाल डालो। पतरस ने, शायद पतरस अपने अंतर मन में कोशिश कर रहा होगा यह सोचने का, मैं तो प्रोफेशनल मछुआरा हूं, सारी जिंदगी मैंने समुद्र में मछली पकड़ते हुए बिताया है। आज ये आदमी समुद्र के किनारे खड़ा हुआ है और हमें आदेश दे रहा है। शायद उसके अंदर में प्रश्न थी, परंतु पतरस ने किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं किया। और जैसे उस व्यक्ति ने कहा कि दाहिनी ओर जाल डालो, उसने जाल को डाला। और परमेश्वर का वचन लिखता है कि पतरस ने 153 बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी सफलता मिली जब उस व्यक्ति की आवाज को सुन करके और उसकी इच्छा के अनुसार, उसके कहे हुए के अनुसार जब पतरस ने किया। मेरे भाई मेरे बहन, उसके अंदर में खुशी की बौछार थी। 153 बड़ी बड़ी मछलियां, इतनी मछलियां कि जाल भी फटने लगा था। कितनी खुशी की बात, कितनी आनंद की बात है। और प्रभु यीशु मसीह प्रश्न पूछते हैं, क्या तू इनसे भी अधिक तू मुझसे प्रेम करता है? मेरे भाई मेरे बहन, कई बार हम और आप अपने जीवन में बहुत कुछ अपने जिंदगी में प्राप्त करते हैं। हम एक सक्सेसफुल, सफल व्यक्ति माने जाते हैं, परंतु इन सारी सफलता के बावजूद भी परमेश्वर का प्रश्न, क्या तू मुझे इन सारी चीजों से प्रेम करता है? शायद कुछ पल के लिए पतरस के अंदर में 153 मछलियों के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम हो गया था। शायद उसने अपनी सफलता पर गर्व करना अनुभव किया था। शायद हो सकता है कई बार जब हम सफल होते हैं तो अपने ऊपर गर्व होता है। मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं अच्छा कर्मी हूं, मैं एक अच्छा व्यवसायी हूं। हमें अपने ऊपर गर्व होता है। मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, गर्व होता है। और परमेश्वर पूछता है, क्या तुम इन सारी चीजों से अधिक मुझसे प्रेम करते हो? कई बार हमें गर्व होता है मेरे मित्रों पर, कई बार गर्व होता है मेरे रिश्तेदारों पर, कई बार हम अहंकार हमारे अंदर में भर जाता है अपने बैकग्राउंड पर। परमेश्वर कहता है, क्या तुम इनसे अधिक मुझसे प्रेम करते हो? उसके बाद हम चलते हैं। पतरस और उसके चेले
सामने में कोयले की आग को देखते हैं जिस पर मछली रखी हुई है। कोयले की आग को देख करके मैं नहीं जानता हूं, शायद पतरस को याद आया होगा उस भयंकर दिन के विषय में, जब कोयले के आग के सामने पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया था। परमेश्वर का वचन पूछता है, क्या तुम अपने मित्रों से अधिक मुझसे प्रेम करते हो? क्या तुम अपने जीविका से अधिक मुझसे प्रेम करते हो? क्या तुम सारी चीजें जो तुम्हारे पास हैं उनसे अधिक तुम मुझसे प्रेम करते हो? प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार इस सवाल को पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्या तुम मुझसे प्रीति करते हो? क्यों 3 बार? क्योंकि पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था। जब प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं, क्या इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करते हो? प्रेम, यूनानी भाषा में प्रेम के लिए 3 शब्द का इस्तेमाल किया गया है। एक शब्द है इरोस, जिसका मतलब है कि वह प्रेम जो पति पत्नी के बीच में प्रेम होता है। दूसरा शब्द का इस्तेमाल किया गया है फिलियो। इसमें वह प्रेम है जो प्रेम माता पिता के लिए, रिश्तेदारों के लिए, मित्रों के लिए होता है। एक और प्रेम है अगप्पे, जो इस बात से मतलब रखता है कि वह एक ऐसा प्रेम है जो दुनिया का सर्वोच्च प्रेम है। वह पवित्र प्रेम है जो परमेश्वर के साथ ही सिर्फ इस प्रेम का संबंध है। जब प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो वे इरोस या फिलियो के विषय में नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं अगप्पे प्रेम के विषय में। क्या तुम्हारा प्रेम सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा है? परंतु पतरस का जवाब क्या था? पतरस का जवाब था, हां प्रभु, मैं आपसे प्रीति रखता हूं, मैं आपसे प्रीति रखता हूं। यानी कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको चाहता हूं। और उसके इस कथनी में प्रेम का स्तर परमेश्वर के प्रेम के स्तर से नीचे है। फिर प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं, क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हो? और पतरस का वही जवाब था, हां प्रभु, मैं आपसे प्रीति रखता हूं। दूसरे जवाब में भी पतरस के अंदर में जो परमेश्वर के प्रति प्रेम था, वह परमेश्वर के प्रेम के नीचे स्तर में था। फिर तीसरे सवाल में प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं, पतरस, क्या तुम मुझसे प्रीति रखते हो? इस समय पतरस का दिल दुखित हो गया। पतरस यदि चाहता तो पतरस अपनी कथनी में, अपने वचन में, अपने शब्दों में उस स्तर तक जा सकता था जिस स्तर में परमेश्वर के अंदर, प्रभु यीशु के अंदर में प्रत्याशा थी कि उतना प्रेम करने वाला पतरस मिले। परंतु पतरस अपनी वचन में फेल हो गया। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझसे प्रेम करता है वे मेरी आज्ञाओं को मानता है। पतरस के अंदर यदि हम और आप देखें, बहुत सारी कमजोरियां था। बहुत बार प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को धिक्कारा था, पतरस को डांट लगाई थी, बहुत सारी कमजोरियां थी। परंतु तो भी प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को आदेश दिया, तुम मेरी मेमने को चराओ, तुम मेरी भेड़ों की रखवाली करो, तुम मेरी भेड़ों को चराओ। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर 3 तरह के अधिकार हमें और आपको प्रभु जी देते हैं। मेरी मेमनों को चरा, जो छोटे हैं, जो कमजोर हैं, जो नए हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम और आप उनको बांटने वाले हो जाएं। परमेश्वर कहता है, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। वे भेड़ें
मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु की भेड़ है, हम और आप हैं। और परमेश्वर कहता है हम सबके ऊपर उत्तरदायित्व है, चाहे हम परिवार में हैं, चाहे हम अपने समाज में हैं, चाहे हम अपने मित्रों के बीच में, हम सबका उत्तरदायित्व है कि हम अपने भेड़ों की रखवाली करें। पतरस को परमेश्वर ने कहा मेरी भेड़ों की रखवाली करें। हर एक इंसान जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और भरोसा रखता है वह प्रभु यीशु मसीह का मेमना है या प्रभु यीशु मसीह की भेड़ है। और परमेश्वर ने हमें और आपको उत्तरदायित्व सौंपता है कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर। और फिर परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ों को चरा, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर, उनको खिला। एक मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है आप जानते हैं? हर इंसान का हृदय भूखा है, हर इंसान का हृदय प्यार के लिए भूखा है। और मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का हृदय भी प्यार के लिए भूखा है। और परमेश्वर चाहता है कि हम और आप उससे प्रेम करने वाले बने, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। उसने हमसे प्रेम किया, इसीलिए उसने हमारे पापों के खातिर उस कालवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ। और उस कालवरी के क्रूस पर बलिदान होकर के हमें और आपको छुटकारा दिया, संपूर्ण रीति से नया जीवन दिया, संपूर्ण रीति से। वह परमेश्वर सिर्फ मौत को सहा नहीं है, परंतु वचन कहता है वह परमेश्वर का पुत्र जी उठा। हालेलुया। तीसरे दिन वह कब्र में से जी उठा, जो हमारा और आपका इतिहास, संसार का इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्रभु यीशु मरा नहीं, परंतु वह जिंदा है। वह लोगों के बीच में, शिष्यों के बीच से, ढेर सारे लोगों के बीच से देखते देखते वह स्वर्ग पर उठा लिया गया। और प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए फिर से आ रहे हैं। पर तब तक परमेश्वर चाहता है कि उसकी प्रत्याशा को हम और आप पूरा करें। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? हाँ मेरे भाई मेरे बहन, आइए हम अपने हृदय से यही कहें, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं। सिर्फ प्रीति नहीं, परंतु प्रभु आपसे प्रेम करता हूं। और वचन कहता है जो हमसे प्रेम करते हैं वह मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको महिमा के लिए इस्तेमाल करे। हर इंसान प्रभु की आशीष में बंधा रहे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आपने सुना। और आज भी परमेश्वर के हृदय की ख्वाहिश को यदि हम और आप देखें, परमेश्वर आज भी आशा लगाए बैठा हुआ है हमारी और आपकी ओर अपनी बाहों को फैला करके। परमेश्वर इच्छुक है, परमेश्वर इच्छा रखता है कि हम उससे प्रेम करने वाले बने। परमेश्वर ने चेलों से बार बार ये पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? और आज यही सवाल हमसे और आपसे भी परमेश्वर करता है, क्या मैं उससे प्रेम करता हूँ या नहीं? आइए हम प्रभु के चरणों पर जाएं और प्रार्थना करें और परमेश्वर को अपने जीवन को दें और कहें कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि तू हमसे प्रेम करता है। प्रभु तूने हमसे पहले प्रेम किया और आज तेरे पवित्र भवन में, तेरे पवित्र चरणों पर, तेरी पवित्र उपस्थिति में है। प्रभु जी हम तुझे धन्य कहते हैं। और परमेश्वर प्रभु जी हमें इस योग्य बना कि परमेश्वर तेरे कार्य, तेरी सेवा में हम संलग्न रहे हैं। हमें इस योग्य बना प्रभु ताकि हम तुझ पर भरोसेमंद, तुझ पर आस्था और विश्वास रखने वाले हैं। प्यारे परमेश्वर हमें इस योग्य बना प्रभु ताकि हम तुझ पर विश्वास और भरोसा रखें, क्योंकि तू विश्वास और भरोसे के योग्य परमेश्वर है। प्रभु जी हम तुझसे दुआ मांगते हैं, एक एक भाई, एक एक बहन, हर एक के जीवन को प्रभु जी तू अपने हाथ में ले। प्यारे परमेश्वर हम नहीं चाहते, हमारी बहुत सी चाहत नहीं है, परंतु हमारी एक ही चाहत है प्रभु कि तू हमारे हाथों को थामे रह प्रभु, और अपने मार्ग में तू हमें अगुवाई कर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई और बहनों के लिए जो बीमार हैं, तकलीफ में होकर के गुजर रहे हैं। प्रभु जी उनकी सुधि ले। प्रभु जी प्यारे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रभु जो मानसिक रीति से कमजोर हो गए हैं। प्रभु इस पैंडेमिक की स्थिति में दुआ मांगते हैं परमेश्वर कि उन सबों के ऊपर तू अपना करुणा का हाथ रख। हमारे हर एक जवान, हमारे हर एक बुजुर्ग, हमारे हर एक बच्चे प्रभु, एक एक जन
पर तो अपना हाथ रख प्रभु जी। साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं उन भाई और बहनों के लिए प्रभु, जो इस हफ्ते में प्रभु अपने जन्मदिन को मनाते हैं, अपने शादी की सालगिरह को मनाते हैं। परमेश्वर पिता, एक एक जन को नाम ब नाम तुमको आशीषित कर प्रभु जी। सारी आदर महिमा तुझे हम मिले प्रभु जी। और प्यारे परमेश्वर, जब तक प्रभु जी हम तेरे नज़दीकी में रहते हैं प्रभु, तेरी वह आशीष, तेरी ताकत, तेरी सामर्थ को हम पाते रहें। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु। हमारा हृदय तेरे हृदय को तोड़ने वाला न बने प्रभु। होने दे प्रभु, हम हर तरह से तेरे सेवा में संलग्न रहे। सारी आदर महिमा के साथ प्रभु प्रार्थना को तेरे हाथ में सुपुर्द करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आशा करता हूँ आज की सभा से आपको आशीष मिले होगी। यदि आप में से कोई भी हो, यदि प्रभु के विषय में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं, यदि आपको प्रार्थना की ज़रूरत है, यदि आपको प्रशंसा के शब्द हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, ज़रूर हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उसमें अपनी प्रार्थना की रिक्वेस्ट, प्रार्थना का निवेदन दे सकते हैं। यदि आप प्रभु के भवन में अर्पण करना चाहते हैं अपने दान, उपहार, दशवांश, मेहरबानी से ऑनलाइन में आपको दिया गया है और ऑनलाइन से आप दे सकते हैं। और साथ ही साथ जब आप चर्च प्रेमिसेस में प्रवेश करते हैं, नीचे आपके फॉयर में एक बॉक्स मिलेगा, ऑफरिंग बॉक्स, उसमें ज़रूर आप अपने दान, दशवांश, उपहार आप सम्मिलित कर सकते हैं। और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर को जब हम देते हैं, परमेश्वर देता है, आशीषित करता है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ हो। अगले हफ्ते फिर से हम आराधना में मिलेंगे। परमेश्वर आपके साथ हो।